वर्ष 2007 से एक बहुत बड़ा मुद्दा है रेलवे का मुद्दा। दूसरा मुद्दा मालिकाना हक ढमुआ ढूंगा। सबसे अहम सवाल है, जब जब चुनाव आते हैं ये मुद्दों के जिन बाहर आ जाते हैं और चुनाव खत्म होते जिन बोतल बंद हो जाते हैं। देखिए, जो डम्मा डुंगा के मालिकाना हक की बात हुई है उसमें मैंने पहल की है, उसमें मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने बात की है। हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक माननीय बंशीधर भगत जी की भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, उनसे चर्चा हुई है और बहुत जल्दी मालिकाना हक उनको मिलने वाला है और ये फाइल उनकी राजस्व में भी चल रही है। जब बीच में कुछ लोग वहाँ पर जा रहे थे तो मैंने स्थानीय प्रशासन से कहा था, मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा था, भाई इसमें अभी जब राजस्व में ये फाइल चल रही है उनकी, सब कुछ हो गया है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो लोग अतिक्रमण करता है, जो अवैध कब्जे हैं, उनको तो हटाना काम है ही ना। आप अगर अंकुश नहीं लगाओगे फिर दोबारा कब्जा करेंगे, फिर तिबारा कब्जा करेंगे, उसको रोकने का काम। देखिए, सरकार कठोर निर्णय वहाँ करती है जहाँ पर गलत काम होते हैं। आप किसी चीज़ को इंक्लोजमेंट कर रहे हैं, उसका नुकसान किसको होता है? हिम्मत बढ़ती है, वो हिम्मत बढ़ती है, उसके कारण से एक आदमी कब्जा कर रहा है, फिर दो करेगा, फिर 100 आदमी 200 आदमी काम करेंगे, तो भी सरकार का मतलब क्या है, शासन व्यवस्था का मतलब क्या है? इसलिए हो सकता है उसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ा गलत हुई, लेकिन उसको हमने समझाया, उसमें हमारी बात हुई और राजस्व में वो फाइल, और मुझे लगता है कि आप ये मान के चलिए बहुत जल्दी उसका निर्णय होने वाला है। सीएम साहब से उसमें बात भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहमति भी जताई है, क्योंकि वन फॉरेस्ट से वो अलग हो गया था। फॉरेस्ट से अलग होने के बाद 2016 में फिर उसको पटल में लाए गए और बाद में इन्होंने ही कुछ चीज़ें गड़बड़ी करी। देखिए, ये लोग गड़बड़ करते हैं, फिर सड़क में आकर के आंदोलन करते हैं, मैं नहीं उजड़ने दूंगा, मैं मालिकाना हक लेकर रहूँगा। अरे तुम थे, तुम्हारी माताजी इतनी बार विधायक रही, मंत्री रही, वित्त मंत्री रही, क्यों नहीं करा पाए? आज इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उस पूरे प्रयास में हैं। आप चाहे तो शासन में पता कर लीजिए, मैं तंके की चोट पे कहता हूँ, सुमित जी आप वहाँ पर विधानसभा के अंदर बैठते हो, आप सवाल पूछ लीजिए, पता लग जाएगा आपको। यहाँ पर अखबारों में फ़ोटो निकाल करके और बता करके कि मैं नहीं करूँगा, ये बहुत गलत बात है। और शासन में आप राजस्व में वो फाइल पूरी मूवमेंट में है और मुझे लगता है बहुत जल्दी उनको मालिकाना हक मिलेगा। और डम्मा डुंगा के लोगों के साथ हम सब लोग खड़े थे। अव्वल हम पूरे हल्द्वानी और पूरे प्रदेश के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश है। और बिंदु खत्ता हो, चाहे डम्मा डुंगा हो, चाहे गंगोली हाट हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे नैनीताल आपका, चाहे चंपावत हो, चाहे 13 के 13 जिलों में विकास करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर लोगों की जन भावनाओं के अनुसार हम सब लोग काम कर रहे हैं। उसी नाते मुझे लगता है कि ये जो विषय आपने कहा कि चीज़ें हो रही हैं, अब आप उधर की बात करिए, जो जिसको आपने पहला मुद्दा कहा था रेलवे वाला, वो सरकार अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन जो हमारे कुछ स्थानीय लोग हैं, वो आपने पूरा प्रकरण आपको पूरा पता है, लेकिन सरकार पूरी मजबूती के साथ काम करेगी। और इस मुद्दों को ये भी मान के मत चलिए कि ये चुनाव का समय है इसलिए कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है और ये बहुत जल्दी होने वाला है। और आप पूछिए वहाँ के लोगों से, आप उनसे राय लीजिए। और आज पूरे प्रदेश के अंदर एक मुझे सुशासन स्थापित है, विकास की राह पर उत्तराखंड है और एक अच्छी दिशा में उत्तराखंड है। ये सैन्य भूमि है, ये जो है वीर भूमि है, ये जो है अपने जितने भी पावन आदि कैलाश में देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि अगला दशक किसका होने वाला है, उत्तराखंड का होने वाला है। इसलिए मेरा एक ही कहना है इन सब चीज़ों में, ये प्रदेश प्रगति के पथ पे है, प्रदेश में सुनियोजित विकास हो रहा है, बिजली, पानी, सड़क और जो रोज़गार की बातें हैं प्रदेश के अंदर हो रही हैं। और एक व्यक्ति के अंदर सुरक्षा की जो भावना है, वो सुरक्षा इस प्रदेश के अंदर लोगों के साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक जनमानस के अंदर एक विश्वास जगा है कि पुष्कर सिंह धामी जैसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है, ये प्रदेश चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ेगा। तो आपने देखा, ये हमारे संग दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा जी थे, जिन्होंने आज बहुत से मुद्दों को लेकर हमसे बात करी और बेबाकी से जवाब दिया। जैसे पंचायती चुनाव हैं, मालिकाना हक है, अतिक्रमण है, रेलवे का मुद्दा है, कई मुद्दों पे हमने इनसे सवाल किए, जिसका बेबाकी से जवाब दिया और ये भी कहा कि विकास के पथ पर राज्य जा रहा है और आने वाला समय उत्तराखंड का राज्य का होगा। शंकर जी कोरंगा जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात करी इसके लिए। धन्यवाद अतुल भाई।